प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 100 हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। साथियों ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर है। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। यहाँ से आपका अच्छा खासा स्कोर रहने वाला है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर के अंदर, तो बिल्कुल क्लास को पूरी देखना है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके कितने सही निकल रहे हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होगा? अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कमल शब्द में संज्ञा है भाई। कमल शब्द भी सबसे अधिक बार पूछा जाता है। कमल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई कौन सी होगी? कमल शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। साथियों समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, एग्जाम आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे, क्योंकि जितना हो सके उतने क्वेश्चनों का हम आज रिविजन करेंगे। अंतिम प्रहार है तो पूरी क्लास में बने रहना है, ठीक है ना। शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे, एक्टिव रहना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो साथियों अगर बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की तो 11 स्वर होते हैं। भाई कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का विलोम शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य का विलोम आपसे पूछा जाए तो चंद्रमा हो जाएगा, यानी कि चंद्र सूर्य का विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम दिन है, सूर्य का विलोम चंद्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से बताओ। भाई यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। जय, विजय, जामुन या अजय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जामुन अलग हो गया। भाई जामुन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। सी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, कोमलता की संधि संज्ञा के अंतर्गत आता है? कोमलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोमलता है, ये भाववाचक संज्ञा है। भाई कौन सी है? भाववाचक संज्ञा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगी रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? राम, हिमालय, पुस्तक या गणना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणना, गणना व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कदाचार का विलोम शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। कदाचार का विलोम क्या होगा? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कदाचार का विलोम हो जाएगा रे मेरे प्यारे रसगुल्लों सदाचार। क्या हो जाएगा? सदाचार आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपेक्षा, अनिच्छा, कामना या फिर आकांक्षा। तो इच्छा शब्द का विलोम की बात करें तो अनिच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? अनिच्छा इच्छा शब्द का विलोम है, तो बी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जेल पढ़ी के अंदर आया था 2024 में, ठीक है ना। किस वाक्य में बहुवचन संज्ञा प्रयुक्त हो रही है? लड़के पर अत्याचार मत करो, लड़के ने पढ़ाई की, लड़के पढ़ रहे थे, लड़के से पूछ लो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुवचन आपका सी राइट होगा, यानी कि लड़के पढ़ रहे थे, यहाँ पर बहुवचन संज्ञा प्रयुक्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए। भाई पर्वत का पर्यायवाची आपको बताना है, नग, खग, जग या उरग। तो साथियों पर्वत के पर्यायवाची की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्वत का पर्यायवाची है नग। क्या होगा? नग पर्वत का पर्यायवाची होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साथियों 2 लिंग होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, किसका? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेता का। ये पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी। तो नेत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। अध्यापक का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना, अध्यापिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है चतुर श्रेणी वालों के लिए। साथियों देखते जाना है, पूरी क्लास को देखना है। आपके हिंदी के टॉप क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे, ठीक है ना। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दुविधा में कमी बनी रहना धन की अधिक चिंता का कारण होता है। नींद न आना, अमीर और गरीब की तुलना करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, इस कहावत का अर्थ होगा, ध्यान में रख लेना, कि अधिक धन की चिंता का कारण होता है, ठीक है ना। यहां पर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उल्टी गंगा बहाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। उल्टी गंगा बहाना, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अपने जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर भी आया था, रे सीटी परीक्षा के अंदर भी आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अपने चतुर श्रेणी में भी तो आएगा, ध्यान में रखना। उल्टी गंगा बहाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुकूल कार्य करना। क्या होगा मेरे, सॉरी, प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है ना। उल्टे कार्य करना, यानी कि उल्टे कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिकूल कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हथियार डाल देना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हार मान लेना, ठीक है ना, हार मान लेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 8 बार 9 त्योहार, लोकोक्ति का अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 बार और 9 त्योहार, इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मौज मस्ती से जीवन बिताना, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना भाई, परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा चतुर श्रेणी वालों। चलो भाई अगला क्वेश्चन। नाम धराए होना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराए होना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताओ भाई। नाम बार बार रटना, बदनामी होना, नाम संस्कार होना, या किसी काम के लिए मशहूर होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाम धराए होना, इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदनामी होना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बदनामी होना आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु से अधिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना, अपनी असफलता पर लज्जित होना। साथियों आंखें लाल पीली करना मुहावरे का अर्थ होगा, ध्यान में रख लेना, कि बहुत अधिक नाराज होना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अधिक नाराज होना आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा है, सर जातिवाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल आपका ए राइट होगा। प्यारे साथियों आप चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्लास आपके लिए एकदम वरदान क्लास रहने वाली है। यहाँ से आप हिंदी के टॉप क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप कहेंगे सर आपने बताया वही हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से अच्छे स्कोर आपका रहेगा। सभी साथी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर लो भाई, क्लास को लाइक कर दो, चैनल आपका है इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल जाएगी, आने वाली जो भी क्लास होगी आपको मिलेगी। और एग्जाम के बाद जो अपनी क्या होगी आंसर की, अपने मॉडल पेपर की, अपने पेपर की आंसर की आएगी ना, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सटीक रूप से पूरा पेपर हल कराऊंगा। तो बिल्कुल लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और सिलेक्शन भी मैं आपको दिलाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आगे एक ऑफर चल रहा है वो बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलो आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुलाब एक अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी? तो बिल्कुल पुरुषवाचक यहां पर आपका राइट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या पुरुषवाचक? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा, शेर हिंसक जानवर है ना, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी भाई, ठीक है ना। चलिए आपका ए राइट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखो। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हिमालय, गंगा, पवित्रता या नदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, क्योंकि स्टार वाले क्वेश्चन है सभी, ये सभी 10-10 बार 15-15 बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये बीएसटीसी में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान में हो तो आपको, उसके बाद में पशु परिजन में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, एक क्वेश्चन बार बार आता है भाई, तो ध्यान में रखना कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? नदी आपका राइट होगा, ये जातिवाचक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है, जातिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं, भाववाचक हैं, या फिर उक्त में से कोई नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो कि देश में आज भी जय चंदू की कमी नहीं है।
इसमें कौन सी संज्ञा होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ सकता है, जातिवाचक संज्ञा आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। भिन्नता, बुराई, मूर्खता या पशु, तो पशु एक जातिवाचक संज्ञा है भाई, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है। कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। कवित्री, लेखिका, कवित्री या कवयित्री, तो बिल्कुल आपका राइट होगा। कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो कव प्लस इत्री, कवयित्री आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध, बुढ़ापा, छाया, चयन। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्त्रीलिंग शब्द आपको चयन करना है भाई, तो राइट हो जाएगा सर छाया। छाया शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, छाया आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग भेद होते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, चतुर्थ श्रेणी कम समय बचा है। अगर आप पूरे सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए स्पेशल कोर्स तैयार कर रखा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिया है, बहुत सारों का पहले भी बहुत शानदार रिजल्ट रहा है, ठीक है ना। पूरा सिलेक्शन सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं, जिसके तहत आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। जिसके अंदर साथियों आपका जो पूरा सिलेबस है ना, चतुर्थ श्रेणी का पूरा सिलेबस, इसके 5000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेके आया हूं। कितने क्वेश्चन? पूरे सिलेबस के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15 मॉडल पेपर भी, 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और 1 लाइनर नोट्स, जो आप चाहे तो 12 घंटे के अंदर भी पूरी तैयारी कर सकते हैं भाई। पूरे क्वेश्चनों का, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास अभी भी समय है, आप इस कोर्स को ले लीजिए। नीचे दिए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर ई बुक दे दो फटाफट से, मुझे तैयारी सिलेक्शन लेना है। मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस 199 रुपये रहने वाली है। लेकिन साथियों, जो साथी क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए ये ऑफर मात्र 99 में है। क्या आता है साथियों 99 में? कुछ नहीं आता। लेकिन साथियों ध्यान में रख लेना, 99 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपकी नजर के सामने होगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मौका नहीं चूकना है भाई। अंतिम समय में अंतिम प्रहार ही काम आएगा। तो फटाफट से मैसेज कर दो, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पूरा सिलेबस है, आप चाहे तो 1 घंटे में 2000 क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। 4 घंटे में पूरे 5000 क्वेश्चनों का रिवीजन करके पूरे मॉडल पेपर को देख के आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भाई बिना देरी के इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक पशु है। गाय में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो आपका राइट होगा सर, गाय तो जातिवाचक संज्ञा है रे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? भाववाचक होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी होगी? भाववाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है भाई। जातिवाचक संज्ञा का शब्द बताओ। कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वकील जातिवाचक संज्ञा का शब्द है भाई। क्या है? वकील आपका राइट होगा रे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द ध्यान में रखना, यह आया था अभी जेल प्रहरी के अंदर, ठीक है ना, कि मोक्ष कामना करने वालों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुमुक्षु आपका राइट होगा। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों बढ़ा चढ़ाकर बात को कहेंगे अतिशयोक्ति। एक शब्द में क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा है डॉक्टर। क्या है भाई? डॉक्टर आपका राइट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जो कम बोलता होशी, साथियों कम बोलता होशी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? अल्पभाषी, मितव्ययी या फिर प्रत्योन्मंती या वाचाल? जो कम बोलता है वो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा अल्पभाषी।
क्या हो जाएगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पभाषी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीर प्रसू। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर प्रसू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। साथियों जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है, क्या है, अप्रमेय। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा भाई, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट ठोक दो रे, सभी साथी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और याद रखना ई बुक को जरूर ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभी भी समय बचा है, 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है ना। स्पेशल ऑफर है, जो साथी लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करके आएगा उसको 99 में मिलेगा। जो सब्सक्राइबर नहीं किएगा, आपको पता है जो सब्सक्राइबर करता है उसका मैसेज इधर आता है, ठीक है ना। तो साथियों वो सब्सक्राइबर करके आएगा तो बिल्कुल 99 में आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स, मॉडल पेपर 5000 MQC। अरे मजा आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखो, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्ष शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पादप आपका राइट हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची की बात करें तो पादप आपका राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो कांच को हम शीशा भी बोलते हैं भाई। कांच का पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, और कांच का पर्यायवाची हो जाएगा शीशा हो जाएगा रे। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरज किसका पर्यायवाची है, सूरज का पर्यायवाची आपको बताना है। अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, ये सभी, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा भास्कर। क्या हो जाएगा, भास्कर आपका राइट हो जाएगा। और साथियों ध्यान में रखना, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, अभी तो ई बुक भी तो पढ़नी है और मंजिल भी मिलने वाला है और मिलने का मजा भी आने वाला है, ठीक है ना। थकना नहीं है भाई, समय कम बचा है। सूरज किसका पर्यायवाची होगा, भास्कर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसका पर्यायवाची है, भास्कर का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्यायवाची का ध्यान में रखना, पर्यायवाची का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा समान अर्थ वाले शब्द भाई, समानार्थी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्र शब्द के लिए पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पारावर, पत्रक, दिव्य या वाहिनी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुद्र का पर्यायवाची है पारावर। क्या होगा, पारावर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन शब्द का पर्यायवाची, पवन का पर्यायवाची हो जाएगा समीर। क्या होगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समीर पवन का पर्यायवाची है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत शब्द का समानार्थ नहीं है। साथियों अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। क्या नहीं है, अद्वितीय, आश्चर्यजनक, भयानक या अपूर्व। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भयानक आपका राइट होगा, अद्भुत का भयानक नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आया था ना, आया था अभी पटवारी के अंदर आया था, वर्तमान में जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर आया था पुरंदर। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आकाश शब्द का विलोम आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दो। आकाश का विलोम क्या होगा, धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। क्या होगा रे, आकाश का विलोम पाताल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनी शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनी का विलोम क्या होगा, धनहीन, अधीन, अधनी या निर्धन। तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनी का विलोम निर्धन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा भाई, परिश्रम शब्द का विलोम आपको चयन करना है तो विश्राम आपका राइट होगा।
परिश्रम का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम। अरे परिश्रम कर रहे हैं तो विश्राम भी तो करेंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका विश्राम राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजा का विलोम साथियों राजा है, इधर में रंक है, राजा और रंक यानी कि राजा का विलोम रंक हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिकूल, प्रतिकूल का प्रतिकूल उल्टा अनुकूल सही है, तो अनुकूल प्रतिकूल का विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। विलोम का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विपरीत शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सृष्टि का विलोम शब्द आपको चयन करना है, विरष्टि, प्रलय, वे या समष्टि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सृष्टि का विलोम है प्रलय, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रलय आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित विकल्पों में से कृष का विलोम शब्द चुनिए भाई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित विकल्पों में से कृष विलोम की बात करें तो हष्ट पुष्ट को कृष कहते हैं भाई, किसको कहते हैं? हष्ट पुष्ट को कृष का विलोम राइट हो जाएगा, कृष का विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट आपका राइट होगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटा ताजा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अनादर का विलोम, अरे अनादर हो गया, अनादर का विलोम है आदर, जहां आदर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सम्मान है वही जाना चाहिए, ठीक है ना, और आदर का विलोम हो जाएगा अनादर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, उद्घाटन का विलोम, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों होने वाला है चतुर्श्रेणी का उद्घाटन, और उद्घाटन का विलोम भी हो जाएगा, समापन भी होएगा रे, समापन आपका राइट हो जाएगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा कौन से शब्द का विलोम है? कोप का, किसका है? कोप का विलोम हो जाएगा कृपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों चयन करना है, मिथ्या का विलोम शब्द आपको बताना है, आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य। प्यारे विद्यार्थियों मिथ्या शब्द का विलोम शब्द की बात करें तो मिथ्या, मिथ्या में नहीं होती है झूठ, और झूठ का विलोम हो जाएगा सत्य, क्या होगा? सत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में राम क्लासेज बूंदी आपका चैनल है, सब कुछ आपका है, ठीक है ना, और साथ ही इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर होने में 1000 सब्सक्राइबर घट रहे हैं, तो ये ताबड़तोड़ तरीके से आपको हमला करना है, और इसी क्लास के अंदर आपको 1 लाख सब्सक्राइबर कराना है, क्योंकि साथियों 1 लाख होने के बाद आपके जो क्लास आती है इस चैनल पे वो डिजिटल बोर्ड पे आएगी भाई, डिजिटल बोर्ड पे ही आएगी, तो फटाफट से सभी साथी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को शेयर कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो, जितने भी साथी देख रहे हैं ना। साथियों मैं वही क्वेश्चन बताता हूं, आपको पता है ना मेरा रिजल्ट बीएसटीसी के अंदर सर्वाधिक रिजल्ट मैंने दिया था, बीएसटीसी में अंदर मेरे हर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ था जो मेरे से ई बुक ली थी, 4000 विद्यार्थियों ने ली थी, जिसमें 3600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। साक्षर शब्द के विलोम की बात करें ना तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों निरक्षर हो जाएगा भाई, क्या होगा? निरक्षर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सब कुछ ही जानता हो वो हो जाएगा सर्वज्ञ, एक शब्द में, तो सर्वज्ञ यानी कि वह सब कुछ जानता है। चलो भाई स्वर्ग का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्ग का पर्यायवाची सूरलोक है, देवलोक है, दुलोक है, यानी कि डी राइट होगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुस्तक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुष्प प्लस तक, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रखना, पुष्प प्लस तक पुस्तक का सही संधि विच्छेद है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची आपको बताना है, पंकज, जलज, सरोज या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? साथियों पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करो रे। साथियों क्लास को हम सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम प्रहार कर रहे हैं भाई, जितना हो सके उतना क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। और साथियों आपको बने रहना है, आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है ना। आप सभी का सिलेक्शन होगा, आपको घबराना नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा उसी के अनुसार आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा आरक्षी, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आरक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आपको अच्छी तरीके से एग्जाम में जाना है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं रखना है, नॉर्मल तरीके से रहना है। एक बात दिमाग में कंफर्म सेट कर लेनी है कि आपसे बढ़कर कोई तैयारी नहीं करके आया है, ठीक है ना। आप इंटेलिजेंट हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप सर्वमान्य हो, जो भी हैं आप हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कंफर्म जोन में है।
और आपको एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के बाद उसके बाद भी आंसर देना है। साथियों 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अपन को पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन आंसर गलत हो जाता है, उसके बाद में पता चलता है। तो हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना है। बिल्कुल जितने भी पेपर में क्वेश्चन है आपके, सभी क्वेश्चनों को जो आपको कन्फर्म आते हैं 100%, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है। उसके बाद में आपको अनुमान लगाना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। उसके बाद में आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग है, तो आपको ध्यानपूर्वक एग्जाम करना है। पूरे क्वेश्चन जितने आपको आते हैं वो करने हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत विचार लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जितने आते हैं उतने क्वेश्चनों को आपको करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का सिलेक्शन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने फॉर्म भरे क्या होगा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पृथ्वी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी है अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पृथ्वी आपका राइट हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाप का विलोम बताओ भाई। पाप का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो पाप का विलोम हो जाएगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुण्य। अरे पाप करेंगे तो पुण्य भी होगा, ठीक है ना, उल्टा होगा। तो पाप करेंगे कोई पुण्य करेगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिपत्र किसे भेजा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पत्र किसे भेजा जाता है और परिपत्र? पत्र भेजा जाता है एक व्यक्ति को और परिपत्र भेजा जाता है अनेक कार्यालय, अनेक व्यक्तियों को, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुंदर शब्द कौन से प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। सुंदर है वो क्यों है भाई? उसमें गुण है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक आपका राइट होगा रे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञापन दिया जाता है किस लिए? जानकारी देने के लिए ज्ञापन देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहते हैं ना हम आज एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, आज कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। एक तो ज्ञापन देने का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानकारी देना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, खिड़की किस प्रकार का शब्द है भाई? खिड़की कौन सा शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देशज है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है। चलो फटाफट से जल्दी से ठोका ठोक कर दो, जल्दी से ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की एक देशज शब्द है भाई अपना। कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साथियों हमने उसके दांत खट्टे करने, यानी कि दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना, ठीक है ना। दांत खट्टे करना का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रोध प्रकट करना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का विलोम, विद्यार्थी का विलोम शिक्षक होगा, ध्यान में रख लेना। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विद्यार्थी का विलोम शिक्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। द्वंद्व समास के उदाहरण की बात करें तो राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास के उदाहरण है। कौन है? राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास के उदाहरण है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मित्र का सही पर्यायवाची। साथियों मित्र का पर्यायवाची, अरे सखा है रे मेरा सखा, सखा मित्र, ठीक है ना। तो मित्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा सखा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, उत्साह का विलोम, अरे उत्साह हो रही है, कभी कभी निराशा भी हो जाती है, तो उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निराशा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पर आपको कमेंट करना है भाई, मैं अब नहीं बताने वाला, आप जल्दी से कमेंट करो परमेश्वर का सही संधि विच्छेद। ये परीक्षा में आता है, ये सबसे अधिक बार पूछा गया है, तो बिल्कुल कन्फर्म ध्यान में कर लेना। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची, सचिवालय बोलते कार्यालय को, किसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सचिवालय का पर्यायवाची हो जाएगा कार्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्यालय के आदेश कौन जारी करेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो उच्च अधिकारी होंगे वही तो कार्यालय के आदेश जारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्यालय में चपरासी आदेश जारी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और कार्यालय के आदेश जारी करते हैं उच्च अधिकारी, और आप तो 4th ग्रेड के हैं, अरे सेकेंड ग्रेड मिला के 4th ग्रेड बने हैं आप तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं है, ठीक है ना। कार्यालय आदेश कौन जारी करेगा? उच्च अधिकारी जारी करता है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन का सही विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दर्शन का विलोम हो जाएगा अदर्शन हो जाएगा। चलो साथियों कुछ राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा सर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा जो गंगानगर में है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। प्यारे साथियों, हम क्लास को सारांश से पढ़ते हैं, लेकिन क्या हुआ, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे सिर पर है, इसलिए मैं सुपरफास्ट तरीके से क्लास को रिवीजन करा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर सके और अपनी अच्छी तैयारी हो सके। और ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी किसी से कम नहीं है, यह सोचकर एग्जाम के अंदर जाना है, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और धैर्य पूर्वक आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़कर आंसर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना नेगेटिव मार्केटिंग परीक्षा के अंदर है। तो बिल्कुल डांडिया नृत्य की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो डांडिया नृत्य किया जाता है भाई जोधपुर में। कहां पर किया जाता है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तलवार की धार पर नाचेंगे, कांच के टुकड़ों पर नाचेंगे, जमीन से मुंह से रुमाल उठाएंगे, ये कौन से नृत्य की विशेषता है? ये भवाई नृत्य की विशेषता है भाई। कौन से नृत्य की? भवाई नृत्य, डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, तेजाजी की घोड़ी का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लीलन सिंगारे रे, ठीक है ना, लीलन लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, देव नारायण जी की घोड़ी का नाम कौन बताएगा भाई? कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। तेजाजी की घोड़ी का तो सभी को पता है, अब देव नारायण जी की घोड़ी का नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लीलाधर, गोगा बप्पा, केसर कालमी, लीलन, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना, लोक देवता देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ठीक है ना। इनकी घोड़ी का नाम था लीलाधर, इनका घोड़ा था लीलाधर। क्या था भाई? लीलाधर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बड़ली माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बड़ली माता का मंदिर तो बिल्कुल आकोला में, आकोला गांव में बड़ली माता का मंदिर है भाई, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? साथियों हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? काकोनी मंदिर समूह को, भिंड देवरा शिव मंदिर को, गड़गच्छ देवालय को, या कंसुआ का शिव मंदिर को? प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का खजुरा के नाम से या राजस्थान का मिनी खजुरा कहा जाता है। भिंड देवरा का जो शिव मंदिर है ना, इसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, वाल्मीकि मंदिर कहां पर है भाई? वाल्मीकि मंदिर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि मंदिर अवस्थित है। प्यारे साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, आप 8 घंटे के रिवीजन करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साथियों हमारी जो सिलेक्शन सीरीज है, हमारी जो ई बुक है, उसके अंदर आपके पूरा सिलेबस चतुर्थ श्रेणी के पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है ना, और साथियों 1 लाइनर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो इसको ले लो भाई। मात्र 199 के अंदर ये था, लेकिन जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इसको पेड करेगा उसके लिए 99 में ऑफर है। मात्र 99 में क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन 99 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप ई बुक को लेना चाहते हैं, अंतिम समय है, नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप कॉल कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं आपके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर ई बुक चाहिए, मात्र 2 मिनट के अंदर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, मात्र 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा 99 में। और इसको अगर आप एक बार भी रिवीजन कर लेते ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अंतिम प्रहार है, जल्दी से मैसेज कर दो भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों
वो कौन सा दुर्ग था जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी क्या किया था, जोहर किया था? वो भटनेर का दुर्ग था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। आरसी विलास महल कहां पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई। आरसी विलास महल की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये महल है पिछोला झील उदयपुर में भाई। आरसी विलास महल कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, परचा बावड़ी कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो भाई। परचा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में है, रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। ठीक है ना, आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? साथियों ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर में है। इसके बीच जो मध्य भूभाग है ना, इसको मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवल के नाम से। अंतिम समय चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आप सभी को बिल्कुल अपने धैर्यपूर्वक तैयारी करनी है और बिल्कुल समझदारी से एग्जाम देना है। ठीक है ना, और जितने हो सके उतने सही क्वेश्चनों को आपको पहले करना है, उसके बाद में देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है ना, आपके पेपर में जितने क्वेश्चन आपको 100% आते हैं वही क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक है ना, और मेरे प्यारे साथियों रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। टक्कर ना बैठे मेरी मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में चलो क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? प्यारे विद्यार्थियों जब एक पंचायत समिति का प्रधान होता है वो इस्तीफा देता है तो देता है जिला प्रमुख को। किसको देगा भाई? जिला प्रमुख। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है भाई सीताबाड़ी मेला, जो 12 में आयोजित होता है, ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है ना, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लो भाई फटाफट से, प्रश्न आएगा परीक्षा में। बरतरी मेला राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों बरतरी राजा का मेला राजस्थान में लगता है। कहां पर लगता है? अलवर में लगता है रे मेरे रसगुल्लो। कहां पर लगता है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों खलखानी माता का मेला, बात करें खलखानी माता के मेले की तो ये लूणियावास जयपुर में, लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला भी लगता है। गधे एवं खच्चरों का मेला भी लगता है और खलखानी माता का मंदिर भी लूणियावास में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खिमेल माता का मंदिर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खिमेल माता का मंदिर कहां पर है भाई? नागौर में, जयपुर में, सिरोही में या टोंक में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। खिमेल माता का मंदिर है भाई सिरोही में। कहां पर है? सिरोही आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है? अपने राजस्थान में ललित कला अकादमी कहां पर है? तो बिल्कुल राइट होगा सर, जयपुर में। ललित कला अकादमी कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ध्यान में रख लेना, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनारकली की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो रे, जल्दी से कमेंट कर दो, अंतिम समय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और साथियों एग्जाम की तारीख डेट कंफर्म है, एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, बहुत कम समय बचा है, आप ई बुक को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर नीचे दिए हुए हैं। अगर एक बार आप पढ़ भी लेंगे ना, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो 5000 क्वेश्चनों को पढ़ने में कोई टाइम लगने वाला नहीं है, 4 घंटे के अंदर भी आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। तो भाई जरूर ले लेना, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। और अनारकली की बावड़ी की बात करें तो ये बूंदी में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चले भाई क्वेश्चन आ गया है, और जो क्लास में बन रहे हैं देख रहे हैं उसका सिलेक्शन भी पक्का है, सीट पक्की है। सांवलिया सेठ जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांवलिया सेठ जी आ चुके हैं, सांवलिया सेठ जी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, मंडपिया में, इनको अफीम का देवता भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांवलिया सेठ जी क्लास में आ गए तो समझ लो आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण होगी, सभी का सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, जिनको विश्वास है लाइक कर दो, चैनल को जरूर शेयर कर देना और सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। और सांवलिया सेठ जी का मंदिर
चित्तौड़गढ़ मंडपिया में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो रानी जी की बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी पेंटिंग जो किशनगढ़ से संबंधित है, इस पेंटिंग को राज्य की मोनालिसा भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राधा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की राधा कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राधा की बात करें तो मीराबाई। कौन है भाई? मीराबाई राजस्थान की राधा है। आपका बी यहां से राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेर आ गया भाई, शेर आ गया क्लास में। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ, महाराणा प्रताप, मंजू राजपाल, विजय सिंह पथिक या राव चंद्र सेन? जल्दी से जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हल्दी घाटी के शेर की बात करें तो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, अपने राजस्थान की धातु नगरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों धातु नगरी की बात करें तो नागौर राजस्थान की धातु नगरी है भाई। क्या है? नागौर राजस्थान की धातु नगरी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा एक उद्यम है, हथियार है, ठीक है ना। और शिक्षा की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो शिक्षा की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहेंगे कोटा को। कोटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे शिक्षित जिला है, इसको शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत, वाह वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। अपने राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? साजन प्यारा लागे, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, मारो रंगीलो राजस्थान या जोधा नारी चोंदड़ी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राज्य गीत की अगर बात करें तो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश ये राजस्थान का राज्य गीत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी, सभी साथी कमेंट ठोक दो जल्दी से, ठीक है ना। आपके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है ना, तो आपका सपोर्ट होना चाहिए। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ढोल मेले को ढोल की तरह बजा दो। ये कहां पर है? ढोल मेला 12 में है भाई। कहां पर है? 12 जिले में ढोल मेला आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेप सागर झील किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें गेप सागर झील की तो भाई गेप सागर झील तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ये उड़न गिलहरियों के लिए। तो अगर आप उड़न गिलहरियां देखना चाहते हैं तो सीता माता अभ्यारण्य का भ्रमण कर लेना, यहाँ पर आप उड़न गिलहरियां देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है? भीलवाड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो आपको पता होगा रे, जल्दी से कमेंट ठोक दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है रे? अरे अजमेर में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था, ठीक है ना, संस्कृत कॉलेज था, उसका परिवर्तन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में करवा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है, कहां पर होता है? 12 जिले में, यानी कि सर्वाधिक मसाले उत्पादन होते हैं 12 के अंदर होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा करवा चौथ का व्रत रखती है भाई। कौन सा? करवा चौथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? तो बिल्कुल सिरोही जिले में है, यानी कि जो अपना गुरु शिखर चोटी है ना वो सबसे ऊंची है, वो अरावली पर्वतमाला में है, वो सिरोही जिले में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला में है, सिरोही जिले में है और गुरु शिखर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ध्यान में रख लेना, अरे रट्टा मार दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाएंगे? सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं, आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन
क्वेश्चन देखे हैं भाई, यहाँ से आपसे इस क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। साथियों समय कम बचा है, ई बुक ले लेना, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर दिए हुए हैं, फटाफट से मैसेज करो भाई, आपका सिलेक्शन यहाँ से होगा होगा होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो।